हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एमएड फोर्थ सेमेस्टर का गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एग्ज़ाम पेपर। इससे पहले मैं बीएड का भी डाल चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस हैव बीन प्रेजेंटेड बाय क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने निर्देशन के कितने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं? 14। ऑप्शन सी। व्हेन डिड वोकेशनल गाइडेंस स्टार्टेड इन अमेरिका। अमेरिका में व्यवस्थित निर्देशन का प्रारंभ कब हुआ? 1908 में। किसने किया था? फ्रैंक पार्सन ने, और इन्होंने एस्टेब्लिश किया था वोकेशनल ब्यूरो ऑफ बॉस्टन। हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ काउंसलिंग हैव विलियम कॉटले मैंशनड। विलियम कॉटले ने परामर्श के कितने तत्व बताए हैं? 5, जिन्हें हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग का कौन कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो जो 5 इन्होंने बताए थे वो हैं रिपोर्ट, कम्युनिकेशन, क्वालिफिकेशन, कॉन्फिडेंस और इंटरव्यू। तो इसमें कौन सा नहीं है? प्रोफेशनल। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। गाइडेंस कैन बी गिवन इंडिविजुअल एज वेल एज इन ग्रुप। मार्गदर्शन अकेले और समूह में भी दिया जा सकता है। ऑप्शन बी। द डायरेक्टोरेट ऑफ गाइडेंस सर्विस इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में निर्देशन सेवाओं का निर्देशालय स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे द टीचर कैन गाइड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन स्कूल एजुकेशन। विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों की स्कूल में कैसे मदद कर सकता है? प्रोवाइडिंग सपोर्ट्स एंड टिप्स, सहायता और सुझाव प्रदान करके। ऑप्शन सी। ड्यूरिंग अ गाइडेंस सर्विस द हेल्प डेट अ क्लाइंट रिसीव इज़ फॉर। मार्गदर्शन सेवा के दौरान ग्राहक को मिलने वाली सेवा है। फोकस ऑन सेटिंग गोल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन डी। Education guidance is where the focus is on providing assistance and advice in school work using instruction, testing and counseling। ये डेफिनेशन दी थी ऑप्शन बी जोन्स ने। इन विच बुक हैज़ ब्रिवर्स गिवन हिज मॉडल। ब्रिवर ने अपने प्रतिमान को किस पुस्तक में दिया है? एजुकेशन एज गाइडेंस में। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ काउंसलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का तत्व नहीं है? प्रोफेशनल ग्रोथ। ऑप्शन सी। द मेन एम ऑफ एजुकेशन गाइडेंस इज। शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है पीपल्स डेवलपमेंट। ऑप्शन ए, छात्रों का विकास। डिसेबिलिटी रिलेटेड विद कम्युनिकेशन इज। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है डिस्फेजिया। ऑप्शन सी। CWSN की फुल फॉर्म चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ये अभी जो मैंने रिसेंटली बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर करवाया था गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, तो उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैच करे हैं, तो आप वो एग्ज़ाम पेपर भी ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस इज़। परामर्श प्रक्रिया की महत्वपूर्ण प्रविधि है इंटरव्यू टेक्निक। ऑप्शन सी। द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एन अफेक्टिव प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। निम्न में से परामर्श की प्रभावशाली प्रक्रिया मानी जाती है इक्लेक्टिक काउंसलिंग। ऑप्शन सी। समाहारक परामर्श। विच काउंसलिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड परमिसिव काउंसलिंग। किस परामर्श को अनुज्ञेय परामर्श भी कहा जाता है? नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को। ऑप्शन बी। डायरेक्टिव काउंसलिंग के एक्सपोनेंट कौन है? E.G. विलियमसन। ऑप्शन सी। व्हेन वॉज द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ योगा थेरेपिस्ट फाउंडेड? 1989 में। हु इज़ द फादर ऑफ ग्रुप थेरेपी? जोसेफ हर्शे प्रेट। 1905 में उन्होंने 8 पेशेंट्स पे काम शुरू किया था जो ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित थे, TB से। द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ गाइडेंस इज। निर्देशन के अवलोकन की प्रविधि है रेटिंग स्केल। ऑप्शन ए। एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ये क्रो एंड क्रो की है। ऑप्शन बी। हु इज़ द फाउंडर ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग? KEG विलियमसन। ऑप्शन सी। काउंसलिंग रेफर्स टू। परामर्श से तात्पर्य है अ प्रोफेशनल एडवाइस बाय काउंसलर। परामर्श द्वारा एक पेशेवर सलाह। हु हैज़ यूज द टर्म वोकेशनल गाइडेंस एट फर्स्ट? फ्रैंक पार्सन। ऑप्शन ए। Educational guidance is concerned with assistance given to people in the choice and adjustment with relation to school curriculum, courses and school life। ये डेफिनेशन दी है जोन्स ने। ऑप्शन बी। द वन हु सीक हेल्प इन आ काउंसलिंग इज कॉल्ड काउंसली। परामर्श में सहायता मांगने वाले को कहा जाता है परामर्श प्रार्थी। द मेन क्वालिटी ऑफ द काउंसलर इज। तीनों ही क्वालिटीज़ हैं, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ गाइडेंस? फ्रैंक पार्सन। ऑप्शन बी।
गाइडेंस इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस इन इटसेल्फ हुज स्टेटमेंट इज़ दिस। तो इस आंसर में थोड़ा डाउट है, इसका आंसर बी या सी में से कोई एक हो सकता है। अगर आपने इसका कंफर्म आंसर कहीं पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करेगा, या फिर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। गाइडेंस इज़ आ प्रोसेस ऑफ, निर्देशन एक प्रक्रिया है, चाइल्ड सेंटर्ड भी है, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड भी है और प्रॉब्लम सेंटर्ड भी है, ऑप्शन डी। सिस्टम ऑफ गाइडेंस इज मोर एंशियंट इन इंडिया, ऑप्शन डी। The premise that an individual behavior and affect are largely determined by his or her attitude and assumptions about the world underlies। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, cognitive behavior theory। Follow up program is to survey the alumni students, ऑप्शन सी। Which university in India फर्स्ट इंट्रोड्यूस गाइडेंस सर्विसेज, सर्वप्रथम भारत में किस विश्वविद्यालय ने निर्देशन सेवाओं की शुरुआत की थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए। द वर्ड काउंसलिंग इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज? लैटिन, ऑप्शन ए। गाइडेंस इज प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग यंग पर्सन टू एडजस्ट टू सेल्फ टू अदर एंड सर्कमस्टेंसेज, हुज स्टेटमेंट इज दिस? स्किनर, ऑप्शन बी। विच स्कॉलर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन द सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया के आधार पर किस विद्वान का प्रतिमान है? वुंड्स का, ऑप्शन सी। रोल ऑफ टीचर एज अ काउंसलर इज, परामर्शदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका है, सारी ही है, सपोर्टर भी है, मेंटर भी है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर भी है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ काउंसलिंग, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार है? दोनों ही हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, परामर्श के प्रकार होते हैं 3। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक इज, निरीक्षण प्रविधि के प्रकार हैं। ये थोड़ा डाउटफुल है, फिर भी इसका आंसर 6, ऑप्शन बी 6 हो सकता है। अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग कवर ऑल टाइप ऑफ पर्सनल सिचुएशन इन विच वन पर्सन इज हेल्प्ड टू एडजस्ट वन पर्सन मोर इफेक्टिवली टू हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट, रॉबिन्सन, ऑप्शन बी। गाइडेंस कैन बी कॉल्ड प्रोसेस बिकॉज, मार्गदर्शन को प्रक्रिया कहा जाता है क्योंकि, ऑप्शन ए। वन डिफाइंड प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई चॉइस, गेट सेट गोल्स एंड मेकिंग प्लान्स टू रीच दैट गोल्स, ऑप्शन ए। प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस प्रोवाइड द, मार्गदर्शन का सिद्धांत प्रदान करता है साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस एक्टिविटी, ऑप्शन बी। स्टेजेस इन्वॉल्व इन डायरेक्टिव काउंसलिंग, डायरेक्टिव काउंसलिंग की स्टेजेस क्या क्या होती हैं? एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस और काउंसलिंग, ऑप्शन बी। सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडेंस इज नर्चरिंग स्टूडेंट्स वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ, ऑप्शन ए। निर्देशन का महत्व है छात्रों के कल्याण एवं मानसिक स्वास्थ्य का पोषण करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? गाइडेंस कैन बी गिवन इंडिविजुअल एज वेल एज इन ग्रुप, ऑप्शन बी। Who among the following used procedure where the client was asked to enact a role during a therapeutic situation? निम्नलिखित में से किसने उस प्रक्रिया का उपयोग किया जिसमें ग्राहक को चिकित्सीय स्थिति के दौरान एक भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है? जॉर्ज केली, ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग, निम्न में से कौन सा परामर्श का सिद्धांत है? हेल्प एक्सटेंडिंग हेल्प टू ऑल इंडिविजुअल, ऑप्शन डी। Which of the following is the best way the teacher can guide children with special needs in school education? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मार्गदर्शन कर सकते हैं? Provide support and tips, option C. Used to make sense of a presence and absence of a trait is called checklist. किसी व्यक्ति के में गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति का ज्ञान कराने हेतु प्रयुक्त की जाती है जांच सूची। Which of the following is not a step of process of guidance? Philosophical test, option C. What is the first step in counseling process? परामर्श प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? Assessment, option B. MPPI is a test used to measure, MPPI की फुल फॉर्म क्या होती है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये टेस्ट है पर्सनैलिटी के लिए, ऑप्शन ए। मेथड ऑफ इवेलुएट काउंसलिंग प्रोग्राम इज सर्वे मेथड, ऑप्शन बी। How many characteristics were identified of group therapy by Yalom? 11. Option B. Who is considered the father of play therapy? Schaeffer. Option C. Who said that professional counseling is equal to career counseling? तो इसका आंसर भी थोड़ा डाउटफुल है, बट करियर काउंसलिंग के बारे में जो बात की है वो सुपर ने की है, तो मे बी इसका आंसर ऑप्शन ए हो सकता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस इज, सकारात्मक तनाव की विशेषता है, इट इम्प्रूव performance, it feel exciting, option C, both A and B.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बेनिफिशियल इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव प्रबंधन में लाभकारी नहीं है? डिलेमा। ऑप्शन डी। वोकेशनल गाइडेंस वॉज फर्स्ट यूज्ड इन, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो इसका कंफर्म आंसर नहीं पता, बट जो लग रहा है वो मे बी स्कूल्स हो सकता है। प्रॉब्लम अकर इन राइटिंग इज नोन एज डिस्ग्राफिया। ऑप्शन ए। गाइडेंस इज नॉट गिविंग डायरेक्शन, ये स्टेटमेंट किसका है? क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन ए। विच टेस्ट डज नॉट रिक्वायर रीडिंग और राइटिंग स्किल, किस परीक्षण में पठन या लेखन कौशल की आवश्यकता नहीं होती? परफॉर्मेंस टेस्ट। ऑप्शन सी, क्योंकि नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं। वेयर इज़ द कॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड गाइडेंस लोकेटेड? जबलपुर। ऑप्शन ए। विच टेक्नोलॉजी इनेबल रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसलर एंड स्टूडेंट, ये तो रिपीट हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड मैसेजिंग एप्स। ऑप्शन सी। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श के विषय में कौन सा सही है? ऑप्शन काउंसलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गाइडेंस। ऑप्शन ए। हाउ मैनी प्रिंसिपल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलिन 1947 ऑफ प्ले थेरेपी? एक्सेलिन 1947 ने खेल चिकित्सा के कितने सिद्धांत बताए हैं? 8। ऑप्शन बी। अचीवमेंट इंक्लूड, उपलब्धि में सम्मिलित है। स्किल्स, चैलेंजिंग टास्क, एम्बॉडीज द आइडियाज़, तीनों ही हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिहेवियरल प्रॉब्लम, इनमें से कौन सी बिहेवियरल प्रॉब्लम नहीं है? गुड एडजस्टमेंट। ऑप्शन बी। नॉर्मेलिटी इज़ पर्सनैलिटी ट्रेट भी है और जीन भी। ऑप्शन ए। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। स्टडीड द ग्रुप प्रोसेस इन गाइडेंस इन काउंसलिंग, निर्देशन तथा परामर्श में समूह की प्रक्रिया का अध्ययन किया गया है। तो इसका भी आंसर थोड़ा डाउटफुल है, बट मुझे इसमें नो वन लग रहा है, क्योंकि जिन्होंने ग्रुप प्रोसेस के बारे में स्टडी की थी गाइडेंस और काउंसलिंग से रिलेटेड, उनमें इनके नाम नहीं है। सो माइट भी आंसर ऑप्शन डी हो सकता है। गाइडेंस सर्विस इज़ नॉट हेल्पफुल ऑन प्राइमरी स्टेज, फॉल्स। ऑप्शन बी। लास्ट, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वर्कर इन गाइडेंस सर्विस इज़, निर्देशन सेवाओं में कार्यकर्ता की मुख्य विशेषताएं होती हैं। टू ट्रेन, मेकिंग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, टू मेंटेन कंटिन्यूटी इन सर्विस। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। सो ये सारे आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।